क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए हो। और हे पार्थ, ये बुद्धि आपके लिए सांख्य मतानुसार कही गई है, संन्यास मत के अनुसार कही गई है कि यदि ये भी ना समझ बैठती हो तुम्हारे, किंतु इसकी योग से भी सुन लो तुम। यदि ये सांख्य से ना समझ बैठे तो योग के अनुसार सुन लो। जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्म बंधन को त्याग देगा, वो मैं अब फिर सुनाऊंगा। इसके आरंभ में प्रयत्न का नाश नहीं होता। कोई भी काम कर लो, आप प्रयत्न करो, उसका कभी नाश नहीं होता। धरती में बीज डालोगे, वो बीज देर सवेर उगेगा। ऐसा हो सकता है कि धरती बीज को खा जाए? नहीं खाएगी ना, ऋतु आएगी और वो फिर अंकुरित होकर उगेगा। इसी प्रकार इस योग का भी कोई भी विपरीत दोष नहीं होता। इस धर्म का थोड़ा सा भी सेवन कर लोगे ना, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और इस महान भय से आपकी रक्षा हो जाएगी। आगे श्लोकों में कहते हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धि रेहे कुरु नंदन, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंस विपिष्टते, वेद वादरता पार्थ नान्य दवस्थिति वादिने, कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुलाम भोग स्वर्ग गति प्रति, भोग ऐश्वर प्रसक्ता नाम तपापत चेतसाम, व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधून विधीयते, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रहे गुणा भव अर्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्विस्तो निर्योग क्षेम आत्मान, यावनार्थ उदपाने सर्वत समलुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानीते, कर्मण्यवाधिकारेस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगव अस्तौ कर्माणि, योगिस्तु कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धव सिद्धयो समो भूत्वा समुत्तम योग उच्यते, दूरेन हावरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय, बुद्धौ शरणमिच्छौ कर्मणं फल हेतव, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मा उद्योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम, कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषीनम, जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छत नाम ययम, यदा ते मोकलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तथा गंतास्य निर्वेदम श्रोतस्य श्रुतस्य च, श्रुत विपीर प्रतिपन्ना ते यदा स्थिष्यते निश्चला, समादा वचला बुद्धि तथा योगम वापिष्यसि। अर्जुन वात, अब यहां तक हे अर्जुन, इस योग में दृढ़ संकल्प वाली बुद्धि वाला व्यक्ति ही टिक सकता है। संकल्प रहित जिसकी बुद्धि है वो इस योग को समझ ही नहीं सकता। संकल्प रहित बुद्धि कैसी होती है? एक पंडित सोमदत्त शर्मा थे, भिक्षा मांगते थे और खाते थे। एक दिन क्या है, किसी माता बहन ने ज्यादा डाल दिया आटा उनको, और वो आटा उन्होंने घट में रख दिया, घड़े में, और वो उन्होंने सोचा यदि रोजाना इतना आटा इसमें रख दूं तो ये तो घड़ा भर जाएगा। ठीक, वो आखिर घड़ा भर गया। अब उन्होंने कहा कि ये घड़ा तो भर गया, अब इस घड़े को बेचकर यदि मैं 2 मुर्गा मुर्गी ले आऊं तो फिर वो बहुत सारे मुर्गा मुर्गी हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर उनको बेच के एक बकरा बकरी ले लूंगा, वो बहुत सारे बकरे बकरी हो जाएंगे, फिर उनको बेच के एक गाय और एक नंदी ले लूंगा, फिर बहुत सारी गाय हो जाएंगी मेरे पास, फिर उनको बेच के घोड़ा घोड़ी ले लूंगा, फिर बहुत सारे घोड़े घोड़ी हो जाएंगे, फिर उनको बेच के एक हाथी और हथनी ले लूंगा, फिर बहुत सारे हाथी हो जाएंगे, और फिर मेरे पास तो बहुत बड़ा धन दौलत हो जाएगा। कहीं का राजा आएगा और अपनी राजकुमारी का विवाह कर देगा, और वो राजकुमारी के बच्चा हो जाएगा, राजकुमारी के बच्चा हो जाएगा, फिर वो बच्चा घुटमन खेलता खेलता हाथीशाला की तरफ चला जाएगा, और वो हाथी बच्चे को मार सकता है, इसलिए मैं अपनी लात से उस राजकुमारी को ऐसे मारूंगा, और वो मारते ही वो घड़े में मार दिया और वो आटा फैल गया। क्या मिला उसको? ये संकल्प रहित बुद्धि है, ये कहीं टिक नहीं पा रही बुद्धि। तो योग को समझने के लिए भी अर्जुन संकल्पवान बुद्धि चाहिए, यानी एक निश्चित दिशा में संकल्प समान बुद्धि चाहिए। लोग बुद्धि की बहुत बड़ाई करते हैं ना, कृष्ण भगवान ने बुद्धि को ज्यादा कुछ माना नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं कि बुद्धि कायरता का मार्ग खोज लेती, बचने का मार्ग खोजती है। पहले के लोगों को अपन कोई काम बताते, पिताजी को माताजी को, या वो माता पिता अपने बेटे को बताते, आंख मीच कर वो काम कर लेते थे। अभी यदि अपन किसी से कहेंगे कि बेटा ये सामान ले आएगा बाजार से, तो तुरंत जवाब देगा वो तो यहां दुकान पे भी तो मिल जाता है ना, सीधा उसका उत्तर होगा यहां दुकान पे भी तो मिल जाता है ना, यहीं से ले लो ने, मतलब ना लाने का कोई ना कोई बहाना। तो संकल्प रहित बुद्धि और संकल्पवान बुद्धि में यह बड़ा अंतर होता है, और योग को समझने के लिए अर्जुन संकल्पवान बुद्धि की आवश्यकता है। वेद वचनों में अनुरक्त
वेदों को लगातार अच्छे अच्छे संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक रट लिए और इन वचनों से आदमी भ्रमित हो जाता है। जब कोई दो चार संस्कृत के शब्द यहां बोलेगा खटपट खटपट फटपट और अपन समझेंगे पता नहीं कितना अच्छा ज्ञानी विद्वान है, और इससे व्यक्ति की बुद्धि रास्ता भटक जाती है। ऐसा खुद कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वेद वचनों में अनुरक्त, इसके वैदिक कर्मों के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। ये कहने वाला, कहते हैं ना वैदिक कर्म के अलावा मैं कुछ नहीं मानता, कहने वाला कामना युक्त स्वर्ग पाने के तत्पर अविवेकी जन की, मुझे तो स्वर्ग मिल जाए, मुझे तो स्वर्ग मिल जाए, जन्म के कर्म फल प्रदान करने वाली, भोग और ऐश्वर्य को देने वाली, जिसमें क्रियाओं की बहुलता है, वो केवल प्रलोभन में डालने वाली क्रिया हैं कि साहब आप ये काम करोगे तो ये मिल जाएगा। आपने देखे होंगे बहुत सारी और कथा भागवत आपने सुनी होंगी, वहां लोग कहते हैं ये काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। जैसे स्वर्ग का टिकट 5 स्टार होटल का टिकट है कि आप ये करो और स्वर्ग मिल जाएगा। अरे क्या लोगे स्वर्ग में जाकर? भीष्म पितामह से सीखो कि धरती जब तक सुरक्षित ना हो, शास्तिनापुर राज्य जब तक सुरक्षित नहीं हो, तब तक नहीं जाएंगे हम स्वर्ग। नहीं गए ना वो, जब तक युधिष्ठिर राज सिंहासन पर नहीं बैठ गए और उनको भी राज धर्म सिखा नहीं दिए, तब तक भीष्म ने इस दुनिया नहीं छोड़ी। तो ये ही कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, ये गीता बहुत बड़ा शास्त्र है, ये आपके वेद पुराण और शास्त्रों को किसी को भी नहीं मानता, खुद गीता नहीं मानती। और यही कारण है कि लोग गीता के प्रवचन और गीता के कार्यक्रम नहीं करते, क्योंकि ये खुद कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कह के कि वैदिक क्रियाओं को मानने वाला, कामनाओं को देने वाला से आदमी की बुद्धि जो है भटक जाती है कि मैं ये काम कर लूं। तो अभी कई कह रहे थे, कई बड़े बड़े कि चटनी खाओ इससे कृपा आएगी, कोई कह रहा है दारू पियो शुक्र ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है पानी को टेढ़ा करके पियो ऐसा होगा, कोई कहता है बाल इस दिन कटा लो। इन सब चीजों से आदमी की बुद्धि भटक जाती है। ऐसा कृष्ण भगवान 41 से 43 तक के श्लोक में गीता के दूसरे अध्याय में कह रहे हैं। तो वो अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा कृष्ण वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाला, जिसका चित्त हर लिया जाता है, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति करने वाले, तो अर्जुन को कहते हैं ऐसा में वाणी द्वारा हरे हुए चित्त हर लिया जाता है, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति करने वाले, योग को कहते हैं ऐसा में वाणी द्वारा हरे हुए नहीं है, तो और तीनों भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति करने वाले, योग को कहते हैं ऐसा में वाणी हरे हुए हैं। इसलिए तू तीनों गुणों को लांग जा, सत्व रज और तम से भी ऊपर निकल जा, और युग गुणों के संघर्ष से रहित हमेशा रहने वाले सत्व में, जो अटल सत्य है, जिसको रित बोलते हैं, सत्य से भी बड़ी चीज है रित, सत्य में स्थित होकर योगक्षेम को ना चाहने वाला। योगक्षेम क्या होता है? ये करूंगा तो क्या मिलेगा, ये करेगा तो क्या मिलेगा, यानी फल की इच्छा को नहीं चाहता हुआ अपने आप में निमग्न हो जा, जैसे संत ज्ञानेश्वर जी विठ्ठल विठ्ठल करके निमग्न हो गए। बोलिए संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय। आगे कहते हैं कि भाई पूरा जलाशय हो आपके पास, अब उस पूरे जलाशय को पियोगे क्या?